नमस्कार दोस्तों, विषय है कि हमें भैंस का दूध कितने महीने के बाद छोड़ देना चाहिए। देखिए, भैंस एक दुधारू प्राणी है जो कि दूध देती है। मानव भैंस का दूध विभिन्न कार्यों में प्रयोग करता है और भैंस का जो दूध होता है वह बहुत पौष्टिक होता है। कुछ भैंसें ऐसी होती है जो कि 6 महीने के बाद ही दूध से हट जाती है और उनका दूध सूख जाता है। लेकिन कुछ भैंसें बहुत ही दुधारू होती है, अच्छी नस्लों की होती है। वे भैंस दूध लगातार देती रहती है। विषय वही है कि हमें उन दुधारू भैंसों का जो दूध है वो कितने महीने के बाद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक कहावत भी है कि यदि हांडी का मुंह चौड़ा हो तो बिलाई को भी शर्माना चाहिए। दोस्तों, कई लोग लालची होते हैं, लालच के वशीभूत होकर के वे भैंसों का दूध नहीं छोड़ते और निकालते रहते हैं। इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और इस बात का बहुत बड़ा नुकसान होता है जो भविष्य में पता चलता है। इसलिए समय रहते, जब कहते हैं कि हंडी का मुंह चौड़ा हो तो बिलाई को शर्माना चाहिए, यह कहावत जो है ये बहुत सटीक बनाई गई है। दोस्तों, जो भी दुधारू भैंस होती है, लंबे समय तक दूध देने वाली होती है, जब वो गाभिन हो जाती है और दूध देती रहती है, जब उस भैंस को 8वां महीना लग जाता है तब ही हमें तैयारी कर लेनी चाहिए कि 8वां महीना जब ख़त्म होगा तो इस भैंस का दूध हम छोड़ देंगे। दुधारू जो भैंसें होती है उनका दूध एकदम से नहीं सूखता। जब 8वें महीना पूरा होने में करीब 10-12 दिन बचे हुए हो तो उसी समय पर उसे अनाज या जो भी हम चोकर या दूसरे अनाज डालते हैं वो कम कर देना चाहिए और जहाँ तक हो सके तो कुछ दिनों तक एक समय निकाल ले, उसके बाद में एक दिन छोड़ करके निकाल ले और उसका दूध छोड़ दे। जब ऐसा होता है तो अगले ब्यात के लिए बेहतर तरीके से दूध बनता है और अगले ब्यात में अच्छे तरीके से भर भर के बाल्टियाँ भैंस देती है। लेकिन जब उसका दूध ही नहीं छोड़ेंगे और जब वो अगले ब्यात में ब्याह जाती है और दूध उसका छोड़ा नहीं, बिल्कुल आखिर तक निकालते रहते हैं, तो अगले ब्यात के लिए दूध नहीं बन पाता, भैंस कमज़ोर भी हो जाती है, जो कि बहुत गलत है। तो इसलिए समय रहते ये कोशिश करनी चाहिए कि जब 8वां महीना पूरा हो जाएगा, 9वां महीना लगने को होगा और भैंस दुधारू है, दूध दे रही है या देती है, तो उसका दूध 8वां महीना जब समाप्त होने को हो तब हमें छोड़ देना चाहिए। यह हमारे लिए तो हितकर है ही, साथ साथ हमारे पशु के लिए भी हितकर है, जिससे कि उसका स्वास्थ्य बना रहे।